हम अपनी इबादत के तकरीबन इख्तिताम तक पहुंच चुके हैं। आपने यूहन्ना के इंजीली बयान पर मबनी इस आज के पूरे जो ड्रामा है इसको देखा और आखिर में हमने खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के मंजर को भी देखा। आखिरी कलमा सबसे अहम है और आपने खुद देखा अपनी आंखों से इनको एक्ट करते हुए भी उस कलमे पर, लेकिन उस कलमे के साथ बहुत सी बातें जुड़ी हुई हैं जिनको मैं अभी चंद लम्हों में आपके साथ बयान करना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उन्होंने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और उसके बाद उन्होंने अपनी जान खुदावंद के सुपुर्द कर दी। लेकिन इस कलमे के साथ चंद एक चीजें जुड़ी हैं और मैंने कहा कि मैं उनको आपके सामने अभी बयान करूंगा। यह कलमा हमारे सामने क्या तस्वीर पेश करता है? यह कलमा बयान करता है कि यीशु मसीह वाकई मर गए, क्योंकि दुनिया में आज भी बहुत से लोग ये तस्वीर करते हैं कि यीशु सलीब पर नहीं मरे, उनकी जगह कोई और शख्स दे दिया गया जो मर गया। लेकिन मेरा और आपका खुदा धोखा करने वाला खुदा नहीं है जो किसी की जगह पर किसी को कुर्बान कर दे। यह उसका वादा था कि वो अपने बेटे को दुनिया में भेजेगा और वो अपनी जान कुर्बान करेगा। और यीशु ने उस वादे को, अपने बाप के वादे को पूरा कर दिखाया। सो ये आखिरी कलमा बयान करता है कि यीशु की मौत में कोई शक शुबा नहीं रहा, बल्कि वो हकीकत में मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर मर गया। उसने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि उसकी मौत के वसीला से मैं और आप जिंदगी पा सकें। सो ये कलमा यीशु की मौत का बयान करता है, दैट ही वॉज कंप्लीटली डाइड। वो मुकम्मल तौर पर मर चुका था सलीब पर। जब यीशु ने यह कलमा कहा उसके बाद यह कलमा बयान करता है कि यीशु मसीह किसी बेएतमादी की हालत में इंतकाल नहीं करते, बल्कि वो इत्माद के साथ मरता है। उसके चेहरे से वो इत्माद जो आखिर तक कायम रहा, जब उस पर कोड़े बरसाए जा रहे थे, जब उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया था, जब उसका बदन लहूलुहान था, उस वक्त भी वो पूरे इत्माद में था और खवातीन से कह रहा था, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो। जब सलीब पर उसको लटकाया गया, उसके हाथों और पांव में कील ठोंके गए, तो यशायाह बयान करता है कि जिस तरह से भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने खामोश रहती है, वो खामोश रहा। दूसरे डाकू चीखो पुकार कर रहे थे, लेकिन यीशु बिल्कुल खामोश रहा। और इसी बात ने उस डाकू जिसने यीशु को कबूल किया, उसके दिल को चीर दिया कि ये तो कोई शोर नहीं करता, ये तो बड़ा पुरइत्माद है, इसके अंदर तो बड़ा कॉन्फिडेंस है, ये इसको कील ठोंके जा रहे हैं लेकिन ये खामोश है। तो यीशु उस वक्त भी खामोश रहा, वो कॉन्फिडेंस कायम रहा। और ये कॉन्फिडेंस सारे कलमों में आप देखते हैं, उसको सिरका दिया गया, उसने इनकार कर दिया पीने से। वो कॉन्फिडेंट रहा आखिर तक और उसने इस कलमे में अपने कॉन्फिडेंस का इजहार किया। उसने कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। आपने कुछ ही वक्त पहले यह सुना था कि यीशु ने कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों
छोड़ दिया, एली एली लमा शबक्तनी। लेकिन अब यीशु क्या कह रहे हैं? ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्या कॉन्फिडेंस है कि यीशु को अभी फिर ये इत्मीनान है कि उसका बाप इस वक्त उसकी रूह को कबूल करने के लिए वहां पर मौजूद है। सो यीशु बड़े इत्मीनान के साथ, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले उसने कहा था, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, अब वो दोबारा कहता है, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। इसका मतलब है कि बाप, यीशु जानते थे कि बाप इस वक्त यहां पर मौजूद है। जीसस डाइड कॉन्फिडेंटली, इत्मीनान में, बड़े इत्मीनान के साथ उसने अपनी जान कुर्बान होने के लिए दी। दूसरी चीज, बल्कि तीसरी, पहली बात मैंने बयान की, जीसस डाइड कंप्लीटली। दूसरी बात मैंने कही, जीसस डाइड कॉन्फिडेंटली। और तीसरी बात, जीसस डाइड विलिंगली। वो अपनी आजाद मर्जी से अपनी जान दे रहा है। कोई कोड़ों की मार, सलीब पर लटकाया जाना, रोमी सिपाहियों का भाला, कुछ भी यीशु की जान नहीं ले सकता था, क्योंकि वो तो जिंदगी और मौत का खालिक है, वो जिंदगी का मालिक है। कोई उसकी जान नहीं ले सकता था। He was willingly dying। वो आजाद मर्जी से मर रहा है वहां पर। और उसकी आजाद मर्जी के बारे में अगर आप अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 23वीं आयत को पढ़ें, तो वहां पर पतरस अपनी पहली तकरीर करता है, मसीही तकरीर, और वो वहां पर कहता है यहूदियों को पुकार कर, तुमने उसे यीशु को बेशरा लोगों के हाथों मसलूब कर दिया, तुमने बेशरा यानी रोमी सिपाहियों के हाथों उसको मसलूब किया, लेकिन जान वो अपनी मर्जी से देता है। उसकी जिंदगी को लेने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। वो रजा कराना तौर से खुद से, अगरचे बेशरा लोगों ने उसे मसलूब किया, उस पर जुल्म किया, उसका लहू बहाया, लेकिन वो उसकी जान नहीं ले सकते थे। यीशु ने अपनी मर्जी से कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। जमीन लरजने लगी, जमीन का लरजना, कब्रों का फटना और हैकल के पर्दे का फटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाना, ये सारी बातें यीशु की फतह की अलामत है। यीशु फातेह है और वो, उसकी मौत उसकी शिकस्त नहीं है बल्कि उसकी फतह है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में से मेरी सबसे पसंदीदा आयत कुलुसियों के खत और उसके दूसरे बाब की वो आयत है जहां पर यह लिखा है, लेकिन हुक्मों की वो दस्तावेज, मेरे साथ बोलिए, लेकिन हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। वो दस्तावेज जो मेरे और आपके खिलाफ थी, जो हमारे बारे में थी, जिसमें हम मुजरिम थे, जिसमें हम गुनहगार थे, जिसमें हमारी सजा मौत थी, यीशु ने अपनी फातिहाना मौत के वसीले से उस दस्तावेज को हमेशा हमेशा के लिए सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और ये उसकी फतह है कि अब मैं और आप और जितने उस पर ईमान लाए सलीब पर, वो गुनहगार न रहे बल्कि वो खुदा के फर्जंद बन गए। ये है आखिरी कलमे का बयान। और मेरी दुआ है
कि खुदावंद इस ड्रामे के एक एक एक्ट के वसीले से और इन तमाम कलमों के वसीले से जो आपने सुने, अगरचे मुख्तसर सुने लेकिन सुने आपने, और आपने जो गीत गाए क्वायर के साथ मिलकर, उन तमाम के वसीले से इस मुबारक जुमे पर खुदा आपकी जिंदगियों को तब्दील करे, आपको बरकत दे, आपको अपने फर्जंद बनाए और आप खुदा की बादशाहत के वारिस बने। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू।